हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर क्वाड्रिलेटरल्स। तो एक्सरसाइज 12.2 हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग चेक करिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.3। बेसिक क्वेश्चन है बच्चों क्लास 9th के, तो आर डी शर्मा से हम लोग लिए हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास है बेसिक, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिए हैं, हमारे पास यहाँ पर है, तो इनको यहाँ से पढ़ लेते हैं और देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन अ पैरेललोग्राम ABCD डिटरमाइन द सम ऑफ एंगल्स एंगल C एंड एंगल D। तो यहाँ बच्चों एक पैरेललोग्राम कह रहा है वो ABCD है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एंगल, ये ट्राइंगल, ये पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि आप डिटरमाइन करिए सम ऑफ एंगल C एंड D, C और D एंगल्स का सम पता करिए, ठीक है। तो बच्चों पैरेललोग्राम के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या बताती है कि जो एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे एंगल C और एंगल D किसके बराबर हो गए, एंगल C प्लस एंगल D का सम 180 डिग्री हो गया। तो रीजन दे सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इस केस के अंदर एंगल C प्लस एंगल D का टोटल सम कितना है, 180 के बराबर है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है बच्चों, ये हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर ABCD। इफ एंगल B इज इक्वल टू 135, तो यहाँ पे एंगल B कितना गिवन है, 135 डिग्री गिवन है। डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ इट्स अदर एंगल्स। तो बच्चों हमको दूसरे एंगल्स जो यहाँ पे 3 एंगल्स, इनके भी हमको मेजरमेंट्स निकालने हैं। तो बच्चों पैरेललोग्राम की हमको प्रॉपर्टीज पता हो तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, यानी एंगल B हमेशा एंगल D के बराबर होता है, एंगल A हमेशा एंगल C के बराबर होता है। और दूसरी चीज के जो इसके एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका टोटल सम 180 के बराबर होता है, जैसे हमने ऊपर भी देखा है। तो एंगल C प्लस एंगल D 180, एंगल A प्लस एंगल D भी 180 होता है, एंगल A प्लस एंगल B भी 180 डिग्री, और एंगल B प्लस एंगल C भी 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो हमें इस केस से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, हमको पता है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है। रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल्स, एंगल्स है बच्चों ये एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की है ये, ठीक है। तो अगर ये 135 डिग्री हो गया, अब हम लोग एंगल C प्लस एंगल D हमको पता है, एंगल C प्लस एंगल D किसके बराबर है, सम 180 डिग्री है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो देयरफॉर एंगल बच्चों यहाँ पे D हमारा ऑलरेडी हमने निकाला ऊपर भी 135, तो एंगल C निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 180, ये बच्चों 180 है, 180 माइनस 135, ठीक है। तो हमारा ये एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और एंगल C अगर हमारा 45 डिग्री हो गया तो एंगल A भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। रीजन वही दे देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर बच्चों कौन कौन से एंगल हो गए हमारे पास, एंगल B तो उसने ऑलरेडी बता रखा था, एंगल A हो गया 45 डिग्री, एंगल C हो गया 45 डिग्री, एंड एंगल D इज ऑल्सो बिकम 135, ठीक है बच्चों। ये 3 आंसर हमारे आ गए इसके अंदर, तो आपको क्लियर हो गया, बहुत इजी है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD बच्चों यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ABCD। जिसमें A वर्टेक्स है, B C एंड D। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल विद एंगल ABD इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ABD ये वाला एंगल हमारा कितना है, 40 डिग्री गिवन है।
अब वो कह रहा है डिटरमाइन करिए DBC, वो कह रहा है ये वाला एंगल पता करिए। तो बच्चों आपको अच्छी तरह से पता है रेक्टेंगल के जो वर्टेक्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो देयरफॉर ये पूरा एंगल B जो है 90 डिग्री का है, 90 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 50 डिग्री हमारा DBC आ जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है सिंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो वो जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या है, एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, और चारों वर्टेक्स इसके किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे पास रेक्टेंगल की है। अब सिंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एंगल ABD प्लस एंगल, यही हमारे पास DBC किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है, यानी ABC के बराबर। हमने ABC ऑलरेडी ले चुके हैं, 90 डिग्री है। ABD इज गिवन 40 डिग्री, तो हमको निकालना है DBC। देयरफॉर एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40, दैट इज 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल हमारा DBC आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है इन फिगर ABCD, ये फिगर दी हुई है बच्चों यहाँ पे ABCD, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पता है, अपोजिट साइड्स इक्वल्स है, ठीक है, अपोजिट साइड जो है पैरेलल है एक दूसरे के, CD AB के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच AB इज प्रोड्यूस, वो कह रहा है इसमें AB को प्रोड्यूस करा है, टू E तक प्रोड्यूस करा है इस तरह से, सो दैट BE इज इक्वल टू AB, इस इतना लेंथ प्रोड्यूस करिए जिससे कि BE जो है वो AB के बराबर है, गिवन है। अब वो कह रहा है प्रूव दैट ED बाइसेक्ट्स BC, तो कह रहा है ये बताइए कि ये ED जो है, ये प्रूव करिए कि ED जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है साइड BC को। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये टू इक्वल हाफ में कर रहा है, यानी OC इज इक्वल टू OB के बराबर, इसको कट कर रहा है इसको बीच में। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन बच्चों क्या क्या हमारे पास, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बच्चों ये साइन लगा के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, और गिवन क्या है BE इज इक्वल टू AB गिवन है, ठीक है। तो टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव उसने कहा ED बाइसेक्ट्स BC, ED जो है बाइसेक्ट कर रहा है BC के, या फिर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे और OB इज इक्वल टू OC, एक ही बात है। प्रूव करते हैं इसको अब। तो बच्चों यहाँ पे हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल हम लेंगे ये वाला ODC एंड द अदर वन इज OEB। तो बच्चों ये दो ट्राइंगल लेने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, क्यों जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि बच्चों हमको ये प्रूव करना है कि ये OB जो है OC के बराबर है। तो अगर हम ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो फिर हम आसानी से OB को OC के बराबर इक्वल CPCT से प्रूव कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, देखिए ये AB पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB अगर AB जो है वो यहाँ पे CD के बराबर है, ठीक है, और AB यहाँ पे B के बराबर है, इट्स मीन CD के बराबर BE भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक साइड तो बराबर हो गई, उसके अलावा ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स है, बिकॉज दिस साइड और ये पैरेलल साइड्स में और ये इसमें ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल ये एंगल इक्वल होगा इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल से, और साथ में ये वाला एंगल बच्चों भी बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने से क्या है, एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो OB इज इक्वल टू OC, CPCT से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर OB OC के बराबर है तो इट्स मीन ED बाइसेक्ट्स BC। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, फटाफट हम लिख लेते हैं इसको लिखना कैसे आप देख लीजिए डिटेल में। ODC इन ट्राइंगल ODC इन ट्राइंगल OEB लेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या है, पहली चीज क्या दी हुई है, DC इज इक्वल टू BE है, बिकॉज हमको पता है यहाँ पे कि AB इज इक्वल टू CD है, अपोजिट साइड्स है ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और फिर ये भी दिया हुआ उसने कि AB इज इक्वल टू BE है, ये गिवन है।
ये चीज़ जो है ये तो हो गया आपका ये रीज़न और इसका हो गया गिवन। तो देयरफॉर ए बी सी डी के बराबर है और ए बी बी के बराबर है, इट्स मीन सी डी बी ई के बराबर हो गई। ठीक है, तो देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू बी, तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे, रीजन दे दिया यहाँ पे हमने। सेकंड बच्चों लेते हैं यहाँ पर एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ई बी ओ। क्यों? इसका रीजन क्या दे देंगे यहाँ पर, ये हमारे पास इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, पैरेलल लाइंस के अंदर ऐसे ही होता है। थर्ड हम लोग लेंगे कि एंगल हमारा डी ओ सी इज इक्वल टू ई ओ बी, एंगल ई ओ बी। क्या रीजन देंगे इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पे हमने क्या देखा, एंगल बाय एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी की वजह से क्या हुआ, ट्राइंगल ओडीसी जो है वो ट्राइंगल ओईबी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये जब भी कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये आप कह लीजिए। और जो हमने प्रूव करना था कि ई डी बाइसेक्ट्स बी सी, हैंस प्रूव्ड। तो हम इस तरह से प्रूव कर देंगे इसको, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये साइड इस साइड के इक्वल बाय सीपीसीटी लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय सीपीसीटी सी और सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट दे आर गिवन इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एक पैरेललोग्राम है बच्चों एबीसीडी, ये हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ए बी सी डी, points M and N have been taken on opposite sides AB and CD respectively। तो कह रहा है M और N पॉइंट हमने अपोजिट साइड जो है AB और CD पे लिए हुए हैं इस तरह से सच दैट AM इज इक्वल टू CN, कि AM जो है वो CN के बराबर है। शो दैट, तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे M एंड N, तो M कौन से पॉइंट पे AB के ऊपर है, तो यहाँ पे हम इसको M मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको हम N मान लेते हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो साइड्स ये तो हो गई इसको, तो वो कह रहा है सच दैट AM, वो कह रहा है इस तरह से कि ये AM जो है वो इस CN के बराबर है। हमें शो करना दैट AC, जरा इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। वो कह रहा है AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर, वो ये कह रहा है कि AC जो है वो MN को, MN दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बाइसेक्ट अगर ये मान ले कि ये O पे अभी इस टाइम के अंदर एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्रॉसिंग ईच अदर एट O और इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O। और हम देखते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि OM इज इक्वल टू ON होना चाहिए और OC इज इक्वल टू OA होना चाहिए। यानी MN जो है वो AC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और AC जो वो MN को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये प्रूव करना है, करते हैं इसको हम लोग सॉल्यूशन में। गिवन क्या क्या है, पहली चीज तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, AM इज इक्वल टू CN गिवन है, तो टू शो करना है हमको, टू शो AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे शो करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे मानते लेट, एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पे पहले करने से पहले कि लेट AC बाइसेक्ट्स MN एट O, मान के चलते हैं। ठीक है, अब दो ट्राइंगल ले लेते हैं बच्चों, एक हम लोग लेंगे यहाँ पर AOM और दूसरा लेंगे CON। ठीक है, लेंगे इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल CON। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर फिर बच्चों हम लोग कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। कॉन्ग्रुएंट देखिए फिर वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इन द सेम वे वी कैन डू इन दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे भी ये वाला एंगल बच्चों इस एंगल के बराबर हो जाएगा,
क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा इंटू ये ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके अलावा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा ही, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगेन AAS की कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अपने आप ही OM इज इक्वल टू ON हो जाएगा और OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा। तो फटाफट से देख लेते हैं, इनको लिखना ही बस हमें। तो एंगल AOM से स्टार्ट कर दो, चाहे AOM इज इक्वल टू एंगल CON, AOM CON, ये बराबर होंगे। रीजन इसका लिख लीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बच्चों शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, इसको एब्रीविएटेड कर दिया है। दूसरा है हमारे पास AMO, एंगल AMO इज इक्वल टू CNO। क्या रीजन देंगे? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। थर्ड लेते हैं हम लोग कि AM इज इक्वल टू CN। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल जो यहाँ पे ट्राइंगल AOM दैट वी हैव टेकन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CON। कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर OM इज इक्वल टू ON एंड, क्योंकि इस ट्राइंगल का ये इसके बराबर हो गया, एंड OC इज इक्वल टू OA। ये क्या हो जाएगा? बाय CPCT से। ठीक है, तो ये प्रूव होना या ये लिखना, और AC एंड MN वही चीज लिखते नहीं दोबारा, बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर को हम लोग ऐसे ही शो कर सकते हैं कि ये वाली साइड ने इस साइड को इस साइड के बराबर काट दिया और इस वाली साइड ने इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये, हेंस प्रूव्ड। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6 ये देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इन फिगर इज गिवन हियर, थ्रू द वर्टिसेस ABC ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये एक फिगर है जिसके अंदर वर्टिसेस ABC, ये इनके जो वर्टेक्स है ABC के, इसे लाइंस गुजर रही है। एक गुजर रही है QR, दूसरी PQ। ठीक है, QR ये वाली है, QP एंड RP हैव बीन ड्रॉन। तो इनके वर्टेक्स से 3 लाइन ड्रॉ हो रही है इस तरह से, रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू साइड BC, यानी कि QR जो है, QR यानी कि ये QR जो है वो बाई फोकस के पैरेलल है। तो यहाँ लिख लेते हैं साथ साथ में सॉल्यूशन के अंदर, इन ट्राइंगल ABC में QR इज पैरेलल टू BC। तो पहला वाला बच्चों QR जो है पैरेलल है BC के, यानी कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है। PQ जो है यानी कि ये PQ इज पैरेलल टू BC, एंड बच्चों QR BC के हो गया बच्चों, ये तो हो गया। PQ देखना है हमने, PQ इज पैरेलल टू AC, PQ इज पैरेलल टू CA। तो लिख लेते हैं P इज पैरेलल टू CA एंड RP इज पैरेलल टू AB। RB कौन सा? ये और ये पैरेलल है दोनों। ठीक है, तो ये तो गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है इसके अंदर हमें? टू प्रूव दैट द पेरीमीटर PQR, वो कह रहा है जो PQR का पेरीमीटर है वो डबल है द पेरीमीटर ऑफ ABC, यानी कि अगर ये ABC का टोटल पेरीमीटर 5 है तो PQR का कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, यानी उसका जस्ट डबल शो करना है। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है बच्चों, ये प्रूव करना है हमको यहाँ पे, तो प्रूव करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर आपको एक मिड पॉइंट थ्योरम का ध्यान रखना पड़ेगा। मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर आपको बता देता हूँ एक बार में। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी लाइन नीचे की बेस, किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई बेस के बेस से कोई भी एक लाइन पैरेलल जा रही है इस तरह से,
तो इट्स मीन वो इस ट्राइंगल की दोनों साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हुई जा रही है। इफ इट इज पैरेलल, अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ये चाहे साइड 10 होगी तो 5 5 में इसको कर देगा, ये 12 होगी तो इसको 6 6 में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है। तो इसको हम इसी वे में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइंस जा रही हैं, जैसे ये वाली लाइन जो इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इट्स मीन ये BC जो है इट इज जस्ट अ हाफ ऑफ QR। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास ABC है और ये MN है, तो इसको हम क्या समझेंगे कि जो MN है वो क्या है, हाफ ऑफ AB है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपको हम यहाँ पे अभी तो एक ही साइड बताइए, तो इसमें हमको तीनों को इसी तरीके से हम लोग करेंगे और फिर सबको ऐड करके हम लोग निकाल सकते हैं कि किस तरीके से पेरीमीटर जो PQR का है वो ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC है। तो देखते हैं इसको, पहले लेते हैं इन ट्राइंगल PQR, ये पूरा PQR ट्राइंगल है। इसमें क्या देखा बच्चों ने, सिंस AC जो है पैरेलल है PQ के, ये देखा ना, AC इज पैरेलल टू PQ, यानी कि हमारा AC, ये AC जो है ये PQ के पैरेलल है, यानी कि ये वाला और ये पैरेलल है। तो बच्चों ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि ये AC जो है इट इज जस्ट हाफ ऑफ PQ। ठीक है, तो देन क्या करेंगे, देन AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। तो यहाँ पे सब हम बाद में लिख देंगे, इसको चाहे यहीं पे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। सब हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये हम 3 बार बोलेंगे, 3 बार लिखेंगे तो तीनों बार ही सबके अंदर समझ लीजिए आ जाएंगे ये। तो उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट लेते हैं AB इज पैरेलल टू, कौन सा दिया है, AB इज पैरेलल टू RP। इसमें भी क्या होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देन AB जो है ये देखो बच्चों ये हो गया हमारे पास AB और ये है PR। तो यानी कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो जब ये ट्राइंगल के अंदर है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो AB जो है इट इज हाफ ऑफ PR। तो लिख लेते हैं इसमें AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ RP और PR एक ही बात है। सेकंड रीजन वही हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तीसरा हमारे पास है बच्चों यहाँ पे BC इज पैरेलल टू QR, कौन सा है, ये BC, यानी कि इसमें 3 एरो लगा रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले कि ये भी 3 एरो ही है, यानी कि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये BC पैरेलल है QR के, तो देयरफॉर BC भी हाफ ऑफ QR हो गया। तो देन BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई बच्चों। ठीक है, अब इसको हम 3 इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड के अलग ऐड कर देते हैं। तो कितना होगा लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे तो विल गेट AC प्लस AB प्लस BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। राइट हैंड साइड को सबको ऐड कर देंगे, इधर से हाफ RP प्लस हाफ QR। ठीक है, अभी हमारे पास AC प्लस AB प्लस BC क्या हो गया बच्चों, AB BC एंड AC, ये टोटल हमने प्लस कर दिए तो इट इज बिकम्स अ पेरीमीटर। तो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट पेरीमीटर, या मैं लिख सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, इन तीनों के अंदर बच्चों देखिए हाफ जो कॉमन है, सो विल टेक हाफ आउटसाइड एंड पुट PQ RP प्लस QR इनसाइड दिस ब्रैकेट। अब ये 2 का बच्चों उठा के हम लोग यहाँ ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अंदर इसको यहाँ ले आते हैं कि हमें जो प्रूव करना है उसको हमें ट्वाइस ऑफ ABC प्रूव करना है। तो विल ब्रिंग दिस टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ट्वाइस हो गया ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। किसके बराबर हो गया बच्चों, PQ प्लस RP प्लस QR। तो आप देखिए यहाँ पे PQ प्लस RP प्लस QR, ये टोटल तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो ये किसका पेरीमीटर हो गया, ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ये तो इसको एज इट इज दोबारा लिख लेते हैं, यह जगह हमारा 2 into perimeter of triangle ABC is equal to, we can write here it is equal to all these 3 sides you have added, so it is equal to perimeter of triangle PQR। तो हमको यही प्रूव करना था, to prove that the perimeter of triangle PQR,
perimeter of PQR is double is equal to double of the perimeter of ABC. तो आई थिंक बच्चों आपको यहाँ पे प्रूव हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. आपकी एक्सरसाइज बच्चों खत्म हो गई. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी जल्द ही, उससे पहले आप लोग इसको ढंग से इसको देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस की एक बार अच्छी तरीके से, और लाइक तो करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने क्लासमेट्स को के साथ शेयर करिए इनको जिनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों स्टेप बाय स्टेप हर एक आपको बताया समझाया जा रहा है. सो यू कैन राइट इन एग्जाम ऑल्सो इन दिस मैनर. तो नेक्स्ट हम जल्दी लेके आते हैं एक्सरसाइज 12.4. थैंक यू बच्चों.